Friends, today we are going to discuss indifference curve analysis, उदासीनता वक्र विश्लेषण। इसमें आज हम उदासीनता वक्र को भी समझेंगे, उदासीनता तालिका और उदासीनता मानचित्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व, स्केड्यूल एंड मैप, इन सबको अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र का अर्थ। एन indifference curve is a curve which represents different combination of two commodities which yield equal satisfaction to the consumer and he is indifferent in the matter of choice among them। एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इस कारण जो उपभोक्ता है वह उन विभिन्न संयोगों में अगर चॉइस करने के लिए कहा जाए तो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। इसमें आप देखिए कि ओ एक्स एक्सिस है अपना, ओ एक्स एक्सिस पे मैंने इसमें उपभोक्ता सबसे पहली बात तो है दो कमोडिटी को यूज़ करेगा। तो एक कमोडिटी है फूड और दूसरी कमोडिटी है क्लोथ। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे तो हमने फूड को दिखाया और ओ वाई एक्सिस पे हमने क्लोथ को दिखाया है। यहाँ पे एफ लिखा है फूड को रिप्रेजेंट करने के लिए और सी लिखा है क्लोथ को। बाकी ये होता है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। ठीक है, और आई सी मतलब इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इस ए कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, 12 यूनिट तो क्लॉथ की यूज़ कर रहा है और 1 यूनिट फूड की यूज़ कर रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बी पे कंज्यूमर 6 यूनिट तो क्लॉथ की यूज़ कर रहा है और 2 यूनिट फूड की यूज़ कर रहा है। सी कॉम्बिनेशन पे 4 यूनिट वो क्लॉथ की यूज़ कर रहा है और 3 यूनिट वो फूड की यूज़ कर रहा है। और कॉम्बिनेशन डी पे ये 4 और 2 के बीच में यानी कि 3 यूनिट ही इज़ यूजिंग क्लोथ्स एंड 4 यूनिट ही यूजिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन है, ए बी सी और डी। इन चारों ही कॉम्बिनेशन पे या तो कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन लेगा या बी लेगा या सी लेगा या डी लेगा। इन चारों ही कॉम्बिनेशन पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे तो कोई बोलेगा ए, कोई बोलेगा बी, लेकिन इसका स्मार्ट आंसर होगा एनीवन, कोई भी, क्योंकि मुझे ए पर भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना बी पे और सी पर और डी पे। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन लूँगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज़ मैं ए कॉम्बिनेशन पर हूँ और मुझे कोई कहता है बी पे जाओ तो मैं कहती हूँ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम इनडिफरेंट, मैं उदासीन हूँ। क्यों? क्योंकि बी पर भी मुझे उतनी ही उपयोगिता मिलेगी, उतनी ही संतुष्टि मिलेगी जितनी ए पे मिलेगी। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है और विभिन्न संयोग हो सकते हैं, उस पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए इन विभिन्न संयोगों पर उपभोक्ता इनडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है कि उसको कौन सा चूज़ करना है। अब इसको हमने एक टेबल से बताया है। जैसे कि टेबल में अपन ने दे रखा है कि ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी है, यहाँ पे एक्स कमोडिटी यूज़ कर रहा है, यहाँ पे वाई कर रहा है और उसको टोटल उपयोगिता जो मिल रही है वो इक्वल है। और जो ये टेबुलर फॉर्म है इट इज़ नॉन एज द इंडिफरेंस स्केड्यूल यानी कि उदासीनता तालिका। अगर अपन ने इसको टेबल के फॉर्मेट में लिखा है, जैसे ये टेबल है ना, इस टेबल के फॉर्मेट में लिखा है तो ये क्या हो जाएगी, उदासीनता तालिका इंडिफरेंस स्केड्यूल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ which yield equal satisfaction to the consumer and he is indifferent into the combination। ये बस टेबुलर फॉर्मेट में है। और इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल इज इंडिफरेंस कर्व। यानी कि जो इस टेबल को अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दूँ, जो अपन ने आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब हम एक नई टर्म पढ़ेंगे दैट इज़ अ इंडिफरेंस मैप, उदासीनता मानचित्र। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, अ सेट और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ एन इंडिफरेंस मैप। यानी कि उदासीनता वक्रों का सेट या उसकी फैमिली एक से ज़्यादा, वो उदासीन इंडिफरेंस मैप कहलाएंगे, उदासीनता मानचित्र कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें जो
वक्र जितना नीचे होगा यानी कि लेफ़्ट में होगा वो उतनी कम सेटिस्फेक्शन देगा, और जितना ऊपर हम जाएंगे उससे सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ता जाएगा। इन दिस मैप अ लोअर लेवल इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अ हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आप देखिए इस ग्राफ में IC1 यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1, 2 और 3 है, तो IC1 पे सबसे कम उपयोगिता मिलेगी, IC2 पे उससे ज़्यादा मिलेगी और IC3 पे सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। लेकिन IC1 कर्व के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे, IC1 का डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, सपोज ये IC1 है, इसके यहाँ पे एक ही उदासीनता वक्र पर समान उपयोगिता मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दूँ, जैसे कि मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, और ये D है और ये E है, तो A B C पर तो इक्वल सेटिस्फेक्शन है, D और E पर इक्वल सेटिस्फेक्शन है, लेकिन A से ज़्यादा उपयोगिता किस पे मिलेगी, D या E पर मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि C का अपन यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, ये F और ये G, तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता किस पे मिलेगी, F और G में से कोई भी एक ले लो, A B C D E F G। तो IC1 पे इस एक ही वक्र पे मिलने वाली उपयोगिता समान है, लेकिन IC2 से IC1 पर कम उपयोगिता मिलेगी, कम संतुष्टि मिलेगी, और IC3 पे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, यानी कि IC2 पर IC3 से कम उपयोगिता मिलेगी। तो जो इंडिफरेंस कर्व जितना राइट में हायर लेवल पर है उससे उतनी अधिक उपयोगिता मिलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें उपभोक्ता अधिक क्वांटिटी यूज़ कर पाएगा दोनों कमोडिटी की। जैसे समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो ये A कॉम्बिनेशन है, तो इसमें X की 1 और Y की 2 क्वांटिटी यूज़ कर पा रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ अपन इंडिफरेंस कर्व 2 में ले तो X की भी वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है और Y की भी ज़्यादा कर रहा है, और अगर मैं 3 पे लूँ तो आप 3 पे भी देखिए कि Y की भी ज़्यादा है और X की भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन को दर्शाएगा, डिपिक्ट करेगा, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर दोनों ही कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करता है। तो आज हमने डिस्कस किया है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस स्केड्यूल एंड इंडिफरेंस मैप, उदासीनता वक्र, उदासीनता तालिका और उदासीनता मानचित्र। थैंक यू।